नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। इस वक्त खड़े हम जुनवानी कोहका रोड पर, जहां से अयप्पा नगर के लिए बरसों से पुरानी रोड थी, जिसे हाल ही में कुछ दिन पूर्व इसे बाधक बनाया गया, बाधित किया गया, इसे खोदकर कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, किंतु कॉलोनी रहवासियों ने इस पर पहल की। इससे पूर्व बताया जा रहा है कि इस रोड को फिर से बाधक बनाया गया था, किंतु कॉलोनी रहवासियों ने, कॉलोनी की समिति ने इस पर काफी पहल किया, प्रयास किया और कल इसी को लेकर यहाँ के प्रतिनिधि कलेक्टर, निगम आयुक्त से शिकायत की और आज निगम के तोड़ू दस्ते ने, देख सकते हैं, इस रोड को फिर से उसी लायक बना दिया है जहाँ से लोग आवाजाही कर सकते हैं। तो जानते हैं लोगों से इस रोड के संदर्भ में, इस रोड के बारे में क्या कुछ है, तो चलिए हमारे साथ। आपका शुभ नाम? अब्दुल रब। क्यों भीड़ लगा है भैया? ये अवैध तरीके से अवैध कब्जा कर लिया गया था और निगम प्रशासन और इसकी अपना तहसीलदार की दोनों की मिली भगत थी। तहसीलदार बोलता है मैं स्पष्टीकरण करने के लिए आदेश दिया था और निगम बोलती है हमको आदेश मिला था। तो दोनों की लापरवाही है और मिली भगत है। इसका हम लोग विरोध किए हैं, शिकायत किए थे, आज जो निगम ने ढा दिया है। आपका शुभ नाम सर? आज़ाद खान। कैसे बिल लगा? हम लोग इस ज़मीन के लिए, इस रोड के लिए 2019-20 से हम लोग लगे हुए हैं और उस वक्त भी हम लोग ने केस लगाया था निगम में और एसडीएम का भी लगा था, तो खारिज हो गया था। जिस लेडीज़ ने रोड पर कब्जा करने की कोशिश की थी वो खारिज हो चुका था। लेकिन अचानक परसों आकर के वो लेडी और नगर निगम के जिम्मेदार अफसर आकर के रोड को तोड़ दिए और यहाँ के फेंसिंग कर दिए। तो हम इसमें सबसे बड़ा योगदान आदि सिंह जी का है। इन्होंने प्रयास किया और आज देखिए पूरा रोड वगैरह पूरा बनी जाएगी रोड, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है। सर आपका शुभ नाम? रजा सिद्दीकी, अयप्पा नगर निवासी। ये रोड क्यों बाधित हो जाती बार बार? रोड इसलिए बाधित हो जाती है कि एक मंजू चौहान जी के नाम की महिला हैं, वो आवेदन की थी कि ये ज़मीन मेरी है। तहसीलदार ने, हमने जब दलील पेश किया कि ये 40 साल से रोड है और ये 2 बार इसका डामरीकरण हो चुका है। हाई कोर्ट की एक रूलिंग है कि 10 साल अगर कोई रोड बने हुए हो गया किसी सरकारी संस्था के द्वारा, तो ज़मीन किसी की साबित भी हो जाए तो उसे मुआवजा मिलता है, रोड की जगह नहीं मिलती है। लेकिन निगम प्रशासन बार बार इसको आके तोड़ दे रहा है और वो कब्जा कर ले रहे हैं, फेंसिंग कर ले रहे हैं। हम लोग निगम में जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, निगम फिर से बना देता है, वही निगम तोड़ता है और फिर वही निगम आकर के बना देता है। ये दूसरी बार हुआ है। आज फिर तोड़ दिया निगम ने और उसने घेराबंदी की। आज फिर निगम ने, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, मांग किया, केस नंबर बताया कि ये केस इनका खारिज हो चुका है। हाई कोर्ट में हम गए हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति जो है, रोड, स्कूल, पार्क, इसके लिए जो ज़मीन है ये गवर्नमेंट की ज़मीन होती है, अभी बची हुई कॉलोनी है और ये टीएनसी अप्रूव्ड कॉलोनी है। अप्रूव्ड कॉलोनी में ये रोड, नाली, पार्क, स्कूल की जगह सरकारी हो जाती है, उस पर ये बार बार कब्जा करने आ जाते हैं, एक नई रजिस्ट्री लेके आ जाते हैं। एसडीएम साहब के, कलेक्टर ने आदेश दिया था, उसका एसडीएम साहब का कॉपी है हमारे पास, जिसमें लिखा हुआ है कि जांच करके और इन ये जगहों पर, सार्वजनिक जगहों पर जहाँ जहाँ कोई रजिस्ट्री ला रहा है उसकी रजिस्ट्री कैंसिल किया जाए। तहसीलदार ने जांच का आदेश किया है, लेकिन ये आरआई बार बार जो है इसके बीच में ले आकर के और सीमांकन कर देता है और नाप जोख कर रिपोर्ट दे देता है। तो कल हमने तहसीलदार से भी बात किया, यही बात कहा कि आपने कैसे आदेश कर दिया, तो बोले हमने जांच के लिए लिखा था। तो ये चीज़ तय हुआ हम लोगों के बीच में कि आपको जो भी करना है, लेकिन हमारा जो है ये रोड खाली होना चाहिए। तो आज जो है ये रोड जो है
खाली हो गया है और कोर्ट में स्टे के बावजूद ये किया गया है। इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनता है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने ये कृत्य किया है कि अच्छे खासे रोड को बार बार ये तोड़ दिया जाता है। इसका कॉलोनी वासी पुरजोर विरोध करते हैं और जहां तक भी जाना होगा विरोध का स्वर हम वहां तक के उठाएंगे और इस रोड को निगम को 2 दिन के अंदर बनाकर देना होगा। पार्षद महोदय खड़े हैं, ये हमारे साथ थे और यह मांग है हमारी कि ये 2 दिन के अंदर हमारा रोड यथावत वैसे ही जैसा था वैसा बनाकर दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आलम है। ऐसे खड़े हुए देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये अयप्पा नगर, दुर्गा नगर, चंद्र नगर, उल्लास नगर, आनंद विहार, ये मुख्य कॉलोनियों को जोड़ने का ये प्रमुख मार्ग है और ये इससे पहले भी ये कृत्य किया गया है, तोड़ फोड़ करके इसको घेरा गया था। इसका केस चला है और तहसीलदार ने इसको हमारे फेवर में दिया इस केस को। लेकिन ये फिर से ऐसा हो रहा है, ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं भू माफिया और यहाँ के अधिकारियों का गठजोड़ है जो आज ये कारनामा हुआ था, मतलब शनिवार को जो हुआ है। आज जो ये खुला है ये यहाँ की जनता की जीत है, सामूहिक प्रयास की जीत है। लोग जागरूक हैं इसलिए खुल पाया, नहीं तो ये भी भू माफिया के हत्थे चढ़ जाता ये जमीन। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में रोड दिख रहा है, आजू बाजू के खसरे के चौहद्दी में भी ये रोड दिख रहा है, उसके बावजूद भी बिना जांच किए, बिना इस पे उचित कार्रवाई किए इसको व्यक्तिगत लाभ के लिए, कुछ लोगों के लिए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत अभी स्थायी इसका जो समाधान लुका छुपी का खेल अभी निगम फिर वो कर दी जैसा आप लोगों ने बताया, तो इसका स्थायी समाधान के लिए प्रयास जारी रहेगा। स्थायी समाधान के लिए भी प्रयास जारी रहेगा। इसके अलावा भी इन कॉलोनियों में बहुत सारी परेशानियां हैं, भू माफियाओं का बहुत ज़्यादा यहाँ पे हस्तक्षेप है, उसको भी हटाने का प्रयास हम यहाँ की जनता मिल के करेंगे। जी, आपका शुभ नाम? सैयद सरफराज अली, दुर्गा नगर का निवासी हूँ मैं। भैया यहाँ क्यों खड़े हो इतने धूप में? ये यहाँ रोड पे कब्जा हो गया था तो इसकी सी रोड पे? अयप्पा नगर की रोड पे, जो मेन रोड है यहाँ की, और ये 79 से रोड बनी हुई है और इसको 2-4 बार निगम ने अपने ही संज्ञान में लेके इसको पक्की किया और उसके बाद कोई व्यक्ति इसका पेपर लेके आता है, बिना जांच पड़ताल के इसके ऊपर कब्जा हो जाता है। 2-3 बार जाके केस को जब हम लोगों ने कोर्ट में लगाया, निगम वालों को अवगत कराया, तो उसके बाद ये रोड हट गई, कब्जा हट गया। अभी अचानक कल परसों फिर हुआ, कल फिर हम लोग कोर्ट गए तो ये हटा है। मेरा ये मतलब है निगम को सीधा एक अपनी जो रणनीति है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। पहले किसी भी चीज को कोई बोले तो उसको जांच पड़ताल करे, उसके बाद उसके ऊपर जो भी है कार्रवाई करे, सही चीज को सही दिशा दी जाए और इस तरीके से पब्लिक को परेशान ना किया जाए। तो निगम ऐसी परेशान करती है क्या? अब निगम का तो ये आपके सामने जीता जाता है उदाहरण है। अब निगम को भले ही अगर कोई गुमराह कर रहा है तो इसीलिए हमने कहा ना कि निगम को पहले जो भी आदमी कोई शिकायत लेके जाता है तो संज्ञान में लेना चाहिए, वहाँ जाकर के अड़ोस पड़ोस से पड़ताल करनी चाहिए। अगर वहाँ कोई अध्यक्ष है तो उससे बात करे। इसी तरीके से स्थिति हमारे दुर्गा नगर की है। तो इसमें राजस्व विभाग जैसे पटवारी, तहसीलदार, इनकी क्या भूमिका रहती है? भाई देखिए, ये राजस्व के जो हैं गद्दी में बैठे हुए लोग हैं, इनको सारी जानकारियां होती है। उसके बाद भी अगर ये आम पब्लिक के साथ खिलवाड़ करें तो इनके ऊपर जो है ऊपर से कड़ाई होनी चाहिए, सही चीज को सही दिशा देना चाहिए। यही तो एक राजस्व अमला हो या प्रशासनिक अधिकारियों का जो एक मार्ग है उस पर चलना चाहिए उन्हें। स्थायी रोड का स्वरूप इसे कब मिलेगा? इसको हमने कह दिया है कि हमको 2 दिन के अंदर ये रोड बनी हुई मिलनी चाहिए। जब किसी नेता या किसी प्रभावी इंसान का उसके घर के आसपास की रोड खराब और वहाँ आना होता है तो रातों रात रोड बनती है। तो वैसे ही हमारे अयप्पा नगर वासियों के लिए ये रातों रात वाला काम होना चाहिए। हमारे साथ वार्ड 7 के जनप्रतिनिधि भाई आदित्य सिंह जी है। चलिए हम इस घटना के संदर्भ में
उनसे बात करते हैं, चलिए हमारे साथ। ये जो लुका छुपी का खेल लोग बता रहे हैं, इस पे विराम कब लगेगा? मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात आपको बताता हूँ। विस्तृत में सभी लोगों ने, मेरे से पहले के वक्ताओं ने आपको जानकारी दे दी। शहर के कुछ भू माफियाओं द्वारा हमारे अयप्पा नगर के इस सबसे ज़्यादा यूज होने वाले रोड को कब्जा करने के लिए तरह तरह के पेपर बना के कई बार प्रोपेगेंडा रचा है यहाँ पर कि सड़क पर अपना कब्जा कर लें। लेकिन हमारे इस क्षेत्र के सभी नागरिक बहुत ही जागरूक हैं, सभी लोगों को अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने आता है। जब नगर निगम ने गलत तरीके से इस रोड को खोद दिया तो सभी लोगों ने एक सुर में विरोध किया है। हमने कलेक्ट्रेट में अपनी बात रखी, हमने नगर निगम आयुक्त के सामने अपनी बात रखी, महापौर के सामने अपनी बात रखी, सभी लोगों के पास हमने अपनी जब बात रखी और दस्तावेज जो उनको उपलब्ध कराए जिसमें ये आजू बाजू के रजिस्ट्रियों में रोड दिखता है, टीएनसी अप्रूव कॉलोनी के लेआउट में ये रोड दिखता है, तब जाके नगर निगम के दिमाग से ये जो काला पर्दा है वो हटा है और वापस हमें हमारा सड़क खाली करा कर दिया गया है। और अभी आयुक्त ने हमें आश्वस्त भी किया है कि जिस तरह से पहले से बना हुआ था हम वापस उसको आपको बना कर देंगे। और हम सभी लोगों की ये चेतावनी भी है वो माफियाओं को कि भविष्य में भी अगर वो कोई इस तरह का काम करने आएगा तो हम इस रोड पर बैठ के उससे लड़ेंगे भी और अपने रोड को हमेशा चालू रखेंगे। तो अभी स्थायी समाधान हो गया है? स्थायी समाधान इसका अभी कुछ दिनों में हो जाएगा मुझे लगता है। हम लोगों ने सामूहिक रूप से इस खसरे की पर्टिकुलर जिस पे लोग अपना दावा करते हैं इसकी जांच की मांग की है कि जांच कर स्पष्ट किया जाए क्या यह खसरा सही में उस व्यक्ति का है जो बार बार इस पे दावा करता है। तहसीलदार ने कहा है कि कल 12 जून को वो यहाँ पर आएंगे और सीमांकन करके स्पष्ट करेंगे यह जमीन उसकी है या सार्वजनिक भूमि है। कॉलोनी के लोग और शिकायत करते इधर, जैसे दुर्गा नगर हो गया, अयप्पा, ऐसे बहुत से इसी टाइप के मामले लंबित पड़े हुए हैं। देखिए मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, पार्षद बने हुए मुझे 2.5 साल मुश्किल से हुआ है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे इस वार्ड में बहुत सारे कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी के नाम से छोड़ दिया गया है जहां डेवलपमेंट भी नहीं होता है और लोग परेशान हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर हमारी जनता या हमारे वार्ड के नागरिक रह रहे हैं और नगर निगम को सारे तरह के टैक्स अदा कर रहे हैं तो उनको भी नगर निगम से वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए जिसके लिए वो पात्र हैं। तो हमने आपको अभी दिखाया इस वीडियो के माध्यम से कि यहाँ के रहवासी, साथ में जनप्रतिनिधि और ऐसी बाधाओं को दूर करने वाले सक्रिय कार्यकर्ता जो हमारे साथ थे, उन्होंने जो कुछ भी बताया। अब देखना यह है कि इस रोड को स्थायी रूप कब मिलेगा, शासन प्रशासन इसके लिए कैसा क्या प्रयास करती है, ये आने वाला कल बताएगा। मैं न्यूज़ आप तक छत्तीसगढ़ के लिए जी सुरेश कुमार, नमस्कार, जोहार।